24 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रोजीना अली इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। 26वीं मुजवजा आईनी तरमीम का मामला कई दिनों से खुसूसी कमेटी का इजलास चलता रहा, मुशावरत होती रही, मुख्तलिफ सियासी जमातें इकट्ठी होती रहीं और कोशिश थी सियासी जमातों की ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो एक जगह पर जमा हो जाएँ। लेकिन आज इस आईनी तरमीम को जो है कौमी असम्बली में कोशिश की जा रही है लाया जाए और पास भी हो जाए। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी बशीर चौधरी मौजूद हैं, सुबह 9-10 बजे से पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, दिन भर की सूरत हाल देखते रहे हैं। बशीर चौधरी, दिन भर हमने देखा इजलास बार बार ताख़ीर का शिकार हो रहा है। कौमी असम्बली इजलास 3 बार रीशेड्यूल किया गया, पार्लियामेंट सेनेट का जो इजलास है वो 4 बार रीशेड्यूल किया गया। क्या समझ रही है, ये ताख़ीर हो क्यों रही है? देखिए, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो यही है कि जो हुकूमत का दावा है, जो हमने इन कई रहनुमाओं की ज़ुबानी सुना कि वो ये चाह रहे हैं कि आइनी तरमीम जो कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में आज तक अक्सरियत से मंजूर नहीं की गई बल्कि मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई हैं, तो वो ये चाह रहे थे कि ये आइनी तरमीम भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाए ताकि इस पर किसी किस्म के कोई सवालात ना उठे और कोई जमात कल को किसी अदालत में जाके इसको चैलेंज ना करे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। आपने सुना था गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद में ये कहा था कि अगर अपोजिशन साथ नहीं देती तो ऐसी सूरत में वो ब्रूट मेजॉरिटी के साथ जो है वो बिल मंजूर करने पर मजबूर होंगे। और अगर आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में बयान करें या सादा लफ्ज़ों में बयान करें तो इसका मतलब ये था कि वो लोग जो इस तरमीम के हक़ में अपोजिशन जमातों से वोट करना चाहते हैं तो फिर वो उनका वोट लेंगे और उनके ज़रिए इस तरमीम को मंजूर करवाया जाएगा। आज ऐसी मिलती जुलती बात ख्वाजा आसिफ ने भी की है। जी बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ ने भी की है, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी की है। और अगर सारे दिन की सूरत हाल का क्रक्स निकाला जाए तो तहरीक इंसाफ के वफ़द की इमरान ख़ान से मुलाकात और मुलाकात के बाद इस आइनी तरमीम की हिमायत से इनकार और फिर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो हुकूमती ज़ोमात है उनकी मुलाकातों के बाद जो सूरत हाल है वो यही है कि जो मुसवदा गुज़श्ता रोज़ पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर किया था उसकी हद तक तो इत्तफ़ाक़ है कि उसको यहाँ पार्लियामेंट में पेश किया जाए। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को ये ऑफ़र की कि आप ये मुसवदा पार्लियामेंट में, ये बिल पार्लियामेंट में आप पेश करें। तो अब इस हद तक तो इत्तफ़ाक़ है, लेकिन जो इतलात हैं वो यही हैं कि जो एक हुकूमत का बिल था जो शुरू में हुकूमत लेके आई थी वो मुसवदा और जो गुज़श्ता रोज़ मुसवदा पेश हुआ यहाँ पर या मंजूर हुआ उसको लेके अब एक फ़ाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है जिसकी काबीना मंजूरी देगी और जो पहले सेनेट और फिर कौमी असम्बली में या पहले कौमी असम्बली या सेनेट में जो है मंजूर किया जाएगा, पेश किया जाएगा। और इतलात यही हैं कि आज रात हर सूरत इसको मंजूर करके आगे बढ़ाया जाएगा। उसकी वजह है कि अगर इस मामले को डिले किया जाता है, जैसे कल इतवार है, कल इतवार को भी इजलास बुला लिया जाए तो भी कल की तारीख़ ही दर्ज होगी और अगर परसों तक मामला जाता है तो फिर 3 दिन बच जाते हैं चीफ़ जस्टिस की, नए चीफ़ जस्टिस की तकर्री में। अच्छा, ये भी हो सकता है। देखिए, जो मुझे पार्लियामेंट हाउस के बाहर पंजाब का ताज़ा दम दस्ता, क्या इसकी ज़रूरत है? इस एंगल को आप कैसे देख रहे हैं? कुछ देर कबल ही पंजाब पुलिस यहाँ पर पहुँची है। देखिए, इसमें यह है कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे SCO हुई है। सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो पहले से ही यहाँ पर सख्त थे। पंजाब पुलिस के लोगों को इजाफ़ी सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ बुलाया गया था। अब ज़ाहिर है जो इस्लामाबाद पुलिस है वो काफ़ी दिनों से, पिछले 2-4 हफ्तों से बहुत हेक्टिक ड्यूटीज़ उन्होंने दी हैं। पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे, फिर SCO आ गया, अभी क्रिकेट मैच आ रहा है, तो ऐसी सूरत में सिक्योरिटी की यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो पंजाब पुलिस का यहाँ आना इसलिए नई बात नहीं है कि जो विफाक है वो दूसरे सूबों से सिक्योरिटी के मामलात में नफरी जो है वो मंगवाता रहता है, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के लोग या तो थक चुके हैं या उनकी दूसरी जगहों पर ड्यूटियाँ हैं और जो नफरी मंगवाई गई है तो उसको ज़ाहिर है यूटिलाइज़ किया जा सकता है, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए ये कोई बड़ी या अचंभे की बात नहीं है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन जो मामला अभी चल रहा है, जो आइनी तरमीम का मामला है, क्या इससे पहले भी, क्योंकि आइनी तरमीम होती रही हैं, इससे पहले क्या कभी इस तरह की सूरत हाल हुई है पार्लियामेंट हाउस में? नहीं, एग्जैक्ट ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हुई कि एक दिन में 4-4 मरतबा इजलास जो है वो उनका वक्त तब्दील करना पड़े, उनको मौखर करना पड़े। लेकिन ये ज़रूर हुआ है
कि अगर एक दिन इजलास करना था, उस दिन नहीं हुआ, अगले दिन पे ले गए, दूसरे दिन पे ले गए, तीसरे दिन पे ले गए, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि कुछ तरमीम जो है वो टाइम बाउंड नहीं होती। फ़र्ज़ करें जो 18वीं तरमीम थी, मुझे आज तक याद है 2010 में जब उसकी मंजूरी हो रही थी और एक कमेटी उस पे काम कर रही थी, तो जब फ़ाइनल ड्राफ्ट हो रहा था तो उस पे जो फ़ाइनल ड्राफ्ट पे दस्तखत करने में भी 3 दिन की ताख़ीर हुई थी। और उसकी वजह ये थी कि उसमें कुछ मामलात ऐसे थे जिन पे कभी ANP को तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते थे, कभी नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते थे, पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, वो उनको बनाने पे या उनकी कायल करने पे जो है वो लग जाती थी, तो 3 दिन उसमें भी ताख़ीर हुए थे और बिलाखिर वो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई थी। इसी तरह और भी बहुत सारे मामलात जो है वो बाद में जो है वो सामने में आए। अभी 2 साल पहले, 4 साल पहले की बात है कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था, तो 2-4 दिन जो है वो बाकी सियासी जमातों के साथ राब्ते करने में, उनको कायल करने में जो है वो लग गए और वो बिलाखिर वो तरमीम जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि एक तरमीम लाई जा रही है जो कि पूरे जुडिशल सिस्टम को बदल रही है, ख़ास तौर पर आला अदलिया के जुडिशल सिस्टम को बदल रही है। जुडिशल कमीशन की जो हैयत है वो तब्दील हो रही है, जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील हो रहा है, चीफ़ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी का जो असूल है वो तब्दील हो रहा है। और इसके अलावा और बहुत सारे मामलात हैं जो इसमें आते हैं। अब इसमें स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं और उनका इस बात पर, इनमें से कई बातों पर इत्तेफाक नहीं है। जब इत्तेफाक नहीं होता तो फिर मुज़ाकरात होते हैं। जब मुज़ाकरात होते हैं तो ऐसी सूरत में नतीजे 2 ही निकलते हैं कि या तो आप सारे मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं, या फिर ये होता है कि कुछ लोग बिल्कुल सिरे से इनकार कर देते हैं, जिस तरह PTI ने इनकार किया, और कुछ लोग जो है वो अपनी कुछ बातें मानते हैं, कुछ आपकी बातें मानते हैं, और इसी सूरत में कुछ मानते हैं और कुछ मनवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी। और देखना ये सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सबकी नज़रें इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पर हैं कि आइनी तरमीम का ये ऊँट किस करवट बैठेगा। बहुत से सियासी जो यहाँ पर रहनुमा हैं, बहुत सारों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन सभी इंतज़ार कर रहे हैं। इजलास अब होगा, सुबह होगा, दोपहर में होगा, इस वक्त होगा, उस वक्त होगा, लेकिन इजलास बार बार ताख़ीर का शिकार हो रहा है। तो बहरहाल सभी इंतज़ार में हैं कि आखिर ये मुजवज़ा आइनी तरमीम का जो मामला है ये कब पाया तकमील को पहुँचेगा।